एक दिन पहले तक एक खुशहाल परिवार समंदर की लहरों में खेल रहा था, पर अगले दिन जब वे नींद से जागे, उनके पैरों के नीचे से समंदर ही गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ वीरांगी और सूनापन था। पिता, जो एक ताकतवर और समझदार समुद्र विज्ञानी थे, फौरन कंपास और नक्शा लेकर दिशा का अंदाजा लगाने लगे, लेकिन कंपास जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उत्तर दक्षिण सब गड़बड़ हो चुका था। तभी उनका छोटा बेटा दो गहरे समुद्र के केकड़े लेकर आया, और जैसे ही पिता ने उन्हें देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 500 मीटर से गहराई में मिलने वाले ये जीव अब सतह पर कैसे? क्या सच में पूरा समंदर ही सूख चुका था? पिता ने फौरन बैकअप बोट तैयार की और रेडियो सेट को ठीक कर बचाव के लिए कॉल करने की कोशिश की। संपर्क तो जुड़ा, लेकिन जवाब देने वाला कोई रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि एक गहरे समुद्र में काम करने वाला इंजीनियर था। पूरी ही बातचीत में सच्चाई सामने आई। वे समंदर से बाहर नहीं आए थे, बल्कि धरती के चुंबकीय ध्रुव रातों रात पलट गए थे। सारा समंदर पीछे हट चुका था और जमीन डूब चुकी थी, और अब ध्रुव फिर से पलटने वाले हैं, जिसका मतलब पानी फिर से वापस आने वाला है, और बहुत जल्द, शायद एक हफ्ते के अंदर। अब वक्त बहुत कम था। पिता ने उस इंजीनियर से विनती की, मेरे बच्चों को पनाह दे दो, सिर्फ उन्हें बचा लो। स्थान मिलते ही परिवार ने जरूरी सामान समेटा और निकल पड़ा, क्योंकि जरा सी देरी उन्हें पानी के बहाव में खत्म कर सकती थी। लेकिन तभी पॉल ने देखा, दूर कोई इंसान नजर आ रहा है, शायद कोई और भी जिंदा था। वो बिना समय गंवाए पानी की बोतल लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ा। वो आदमी भी झिझका नहीं, हथियार नीचे रखा और गटगट पानी पीने लगा। मगर अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया। पता चला वो एक दरिंदा था, खूंखार और सनकी। पॉल को बेरहमी से मार डाला। पिता जान बचाकर भागे, लेकिन तब तक बेटी और माँ भी खतरा भांप चुकी थी। वे माँ को बोट के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया, और माँ ने दोनों बच्चों को सीट के नीचे बने स्टोरेज में छिपा दिया। इसी बीच माँ ने बेटी को एक सिग्नल गन थमा दी। लॉरा बोट से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी एक खतरनाक शिकारी कुत्ता रास्ता रोक लेता है। लॉरा उसे मार देती है, मगर आवाज सुनकर दरिंदा उसे ढूंढते हुए फिर से लौट आता है, और अब वो उसके पीछे खड़ा था, उसकी गर्दन दबोचकर जान लेने की कोशिश कर रहा था। पर तभी धान्य, किसी ने गोली मारी। वो दरिंदा जमीन पर गिर पड़ा। लॉरा बच्चों को लेकर बाहर निकली, पर अभी राहत नहीं मिली थी, क्योंकि वो राक्षस फिर से जिंदा हो गया और उनके पीछे पड़ गया। वे भागे तेजी से, पर बेटा अब प्यास से बेहाल था। पानी लगभग खत्म हो चुका था। माँ की उम्मीदें टूटने लगी थीं। बेटी से बहस तक हो गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समेटा और आगे बढ़े। समंदर का पानी लौटने ही वाला था, और उन्हें उस पनडुब्बी तक पहुंचना ही था। सौभाग्य से उन्हें एक गिरी हुई प्लेन मिली। रात वहीं गुजारी, लेकिन आधी रात को लॉरा बाहर निकली, और तभी वो दरिंदा फिर लौट आया। मगर माँ समय पर आ गईं। चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। सुबह हुई तो उन्होंने देखा, उस दरिंदे की लाश अब सिर्फ हड्डियों में बदल चुकी थी। डरावनी बात थी, जरूर पास में कोई और भीषण खतरा छुपा था। वे फिर चल पड़े, एक सबमरीन की तलाश में। दिन भर की यात्रा के बाद उन्होंने कुछ सीट्स देखी और वहीं अस्थायी आश्रय बनाया। लेकिन रात को माँ ने एक अजीब सी आवाज सुनी। जैसे ही वह बाहर आई, उनकी रूह कांप गई। वो जो कुछ भी देख रही थी वह भयावह था। वो दौड़ी, बच्चों को उठाया और भागने लगी। तभी सामने एक जहाज दिखाई दिया, जिसमें कुछ बचे हुए लोग थे। पर जैसे ही वे उन तीनों को देखते हैं, उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं, क्योंकि उन तीनों के पीछे कुछ बहुत खतरनाक था। और तभी सैकड़ों की संख्या में विशाल गहरे समुद्र के केकड़े उन पर टूट पड़ते हैं। धरती के ध्रुव पलटने से अब समंदर की जगह जमीन बन चुकी थी, और गहरे समुद्र के जीव अब जिंदा रहने के लिए हमला कर रहे थे। जब केकड़े चले गए, माँ ने फिर से रेडियो निकाला और सबमरीन की लोकेशन पूछी। जल्दी करनी थी, समंदर कभी भी लौट सकता था। इंजीनियर ने ऊपर एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा, जिसे देखकर तीनों को रास्ता मिल गया। वे फिर चल पड़े, लेकिन एक घाटी पार करते वक्त ऊपर से पत्थर गिरने लगे। माँ ने बच्चों को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद उनसे अलग हो गईं। अब बहन को छोटे भाई को लेकर आगे बढ़ना था, और माँ ने उसे यही करने को कहा। बहन भाई जल्द ही सबमरीन तक पहुंचे, पर वहाँ इंजीनियर घायल था। अब वक्त था लौटकर माँ को बचाने का। माँ भी केकड़ों से जूझ रही थी। बंदूक की गोलियां खत्म थीं, लेकिन तभी ऊपर से बेटी का हाथ बढ़ा। माँ बेटी ने एक साथ कोशिश की, और आखिरकार उस घाटी से बाहर निकल आए।